पिछले एपिसोड में हमने देखा ऐश का मेगा चारिज़ार्ड एक्स बैटल करता है मेगा gyarados के साथ और इन दोनों के बीच एक काफी इंटेंस बैटल चलता है। दोनों ही पोकेमोन को काफी डैमेज पड़ता है, जिसके बाद आखिर में ऐश का मेगा चारिज़ार्ड एक्स करता है सीस्मिक टॉस लगने के बाद मेगा gyarados हो जाता है बेहोश और ऐश अपने चारिज़ार्ड की मदद से घाटी में से बाहर आ जाता है। जिसके बाद ऐश और बाकी अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं और कुछ ही देर में वो लोग स्काईफॉल के करीब आ जाते हैं। लेकिन तभी होता है एक काफी शॉकिंग चीज। ऐश देखता है कि अचानक से सभी लोग गायब हो चुके हैं और वहां पर वो सिर्फ अकेला बचा है। ऐश और बाकियों एक काफी अजीब चीज में फंस चुके हैं। गैरी के अलावा किसी को समझ नहीं आ रहा है कि वहां पर क्या हो रहा है। ऐश बोलता है हम लोग लुगिया तक जाने के काफी करीब है, लेकिन अब अचानक से ये क्या हो रहा है? ब्रॉक, सेरिना और गैरी तुम लोग कहाँ पे हो? ये जगह अचानक से इतना डार्क और स्केरी कैसे हो गया है? कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं है? पिकाचू, हमें कैसे भी करके इस जगह से बाहर निकलना होगा। ये बोलने के बाद पिकाचू से कोई जवाब नहीं आता। ऐश बोलता है पिकाचू कुछ तो बोलो। तभी वो रियलाइज करता है कि पिकाचू जो कुछ समय पहले उसके कंधे पर था वो अब वहां पर नहीं है। ये देखकर ऐश काफी ज्यादा घबरा जाता है। ऐश बोलता है पिकाचू तुम कहाँ हो? कहीं ब्रॉक, गैरी और सेरिना की तरह तुम भी मुझे छोड़कर नहीं गए हो ना? और तभी वो देखता है कि कुछ ही दूर आगे पिकाचू खड़ा है, जिसको देखने के बाद ऐश को थोड़ा रिलीफ मिलता है। वो बोलता है पिकाचू तुम वहां पर क्या कर रहे हो? ऐश पिकाचू के पास जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि पिकाचू कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा है। पिकाचू के पास जाने पर ऐश काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि पिकाचू ऐश पर ही हमला करने आ रहा है। वो ऐश के पिकाचू की तरह बिल्कुल नहीं रहता। तभी ऐश बोलता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ? ये सब अचानक से क्या हो रहा है? और तभी उसको आवाज सुनाई देती है सेरिना की और सब कुछ वापस से नॉर्मल हो जाता है। ऐश देखता है कि सेरिना उसको उठाने की कोशिश कर रही है और वो देखता है कि ब्रॉक, गैरी और पिकाचू भी वहीं पर है। तभी वो बोलता है इसका मतलब सच में मैं सपना ही देख रहा था, लेकिन मैं ऐसे यहाँ पर क्यों सोया था? तभी गैरी ऐश को एक काफी हैरान करने वाली बात बताता है। वो बोलता है ऐश तुम सोए नहीं थे, बल्कि तुम्हें सुलाया गया था, बल्कि हम सबको सुलाकर बुरा सपना दिखाया। तभी ऐश बोलता है गैरी इसका क्या मतलब है? गैरी बोलता है जरा सामने देखो। ऐश आगे देखता है तो वहां पर होता है एक लड़का उसके पोकेमोन के साथ। गैरी बोलता है इसी ने हमें वो सपना दिखाया, यही है जिसके बारे में सिंथिया बात कर रही थी, यही है टोबियास और उसका डार्कराय। ये सुनने के बाद ऐश और बाकियों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी टोबियास बोलता है तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा, मैंने बिल्कुल सही समझा था। ऐश के चम तुम अभी काफी कमजोर हो। तभी ऐश बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया? तुम यहाँ पर आए ही क्यों हो? टोबियास बोलता है मैं यहाँ पर आया था ट्रेनिंग करने के लिए। किसी भी नॉन लेजेंडरी पोकेमोन को मैं काफी आसानी से हरा सकता हूँ, इसीलिए ट्रेनिंग करने के लिए मुझे एक लेजेंडरी पोकेमोन से बैटल करना था और इसीलिए मैं लुगिया को ढूंढते हुए यहाँ तक आया हूँ। हालांकि मुझे यहाँ पर लुगिया मिला नहीं, लेकिन मुझे तुम मिल गए। ऐश मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना था, मुझे तुम्हें टेस्ट करना था और देखना था कि तुम असली में कितने स्ट्रांग हो। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने जल्दी मेरे जाल में फंस जाओगे। ऐश तुम काफी वीक हो और आने वाले पोकेमोन लीग में तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। इतना तो तय है कि इस बार का पोकेमोन लीग तुम नहीं जीत पाओगे। टोबियास के ये बातें सुनकर ऐश को काफी गुस्सा आता है। वो अपना एक पोकेबॉल निकालता है और चुनता है ज़ोरोआर्क को। ऐश अपने ज़ोरोआर्क से टोबियास के पोकेमोन पर बैटल करने बोलता है। ऐश का ज़ोरोआर्क टोबियास के पोकेमोन पर हमला करने ही वाला होता है और तभी ब्रॉक जोर से चिल्लाता है रुक जाओ ऐश, तुम अपने ज़ोरोआर्क को वापस ले लो। तभी ऐश बोलता है टोबियास ने कहा था कि मैं काफी वीक हूँ और उसको नहीं हरा पाऊंगा, इसीलिए मैं उसको ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पोकेमोन कितने स्ट्रांग है। तभी गैरी बोलता है ऐश जरा टोबियास के उस पोकेमोन को देखो, वो लेजेंडरी पोकेमोन डार्कराय है, उसी ने हमें कुछ देर पहले नाइटमेयर दिखाया था। वो एक सचमुच का लेजेंडरी पोकेमोन है, वो अगर चाहे तो तुम्हारे सारे पोकेमोन को एक ही बार में हरा सकता है। तुम्हें अब जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहिए, हर चीज का एक समय होता है ऐश, और टोबियास से बैटल करने का ये सही टाइम नहीं है। तुम अपने ज़ोरोआर्क को वापस ले लो। ये सुनने के बाद ऐश अपने ज़ोरोआर्क को वापस ले लेता है। तभी टोबियास हंसने लगता है और बोलता है तुम्हें लगा तुम एक ज़ोरोआर्क से डार्कराय को हरा सकते हो? ऐश तुम कितने फूलिश हो, मेरे इस डार्कराय को हराने के लिए तुम्हारे सारे पोकेमोन भी कम पड़ जाएंगे और ये तो सिर्फ डार्कराय है, तुम मेरे दूसरे पोकेमोन को देखना भी नहीं चाहोगे। एक बात याद रख लो ऐश, तुम चाहे जितना भी मेहनत करो और ट्रेनिंग करो, तुम और तुम्हारे पोकेमोन मुझे कभी नहीं हरा पाएंगे और पोकेमोन लीग मैं ही जीतने वाला हूँ। ये बात बाकी चैंपियंस को भी बता देना, पोकेमोन लीग में अपनी बेइज्जती करवाने के लिए तैयार रहना ऐश। ये बोलकर टोबियास वहां से निकल जाता है। ऐश ये सब सुनकर काफी सीरियस हो जाता है और बोलता है क्या मैं सच में टोबियास को नहीं हरा पाऊंगा? क्या मैं इस बार पोकेमोन लीग नहीं जीत पाऊंगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मुझे कैसे भी करके और भी ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। पोकेमोन लीग में मैं टोबियास को हरा कर ही रहूंगा। गैरी बोलता है ऐश तुम टोबियास के बारे में ज्यादा सोचना मत, चलो अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं, हम कुछ ही देर में लुगिया तक पहुंचने वाले हैं। तो ऐश और बाकी
बाकियों अपनी जर्नी को वापस से कंटिन्यू करते हैं। वो लोग स्काईफॉल के काफी ज्यादा करीब है और वहाँ का मौसम और भी ज्यादा खराब हो रहा है। सेरेना बोलती है हमें साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर काफी कम लोग क्यों आ पाते हैं। तभी ब्रॉक मैप में देखता है और बोलता है दोस्तों यहाँ से कुछ ही दूर आगे बढ़ते ही हम क्रिस्टल पीक नाम के एक जगह पर पहुंचेंगे और उसको पार करते ही हम पहुंच जाएंगे एलीट माउंटेन के टॉप मोस्ट पॉइंट स्काईफॉल और वहीं पर लूगिया हमारा इंतजार कर रहा होगा। ब्रॉक के ये बोलते ही ऐश और बाकियों एक जगह पर पहुंचते हैं, एक ऐसा जगह जहाँ पर आइस क्रिस्टल की तरह चमक रहा है। वो कुछ और नहीं बल्कि क्रिस्टल पीक है और लूगिया तक पहुंचने के लिए ऐश और बाकियों को उसको पार करना होगा।